ये है योगक्षेम की व्याख्या कि भगवान जब देते हैं तो सिर्फ देते नहीं हैं, दिए हुए की रक्षा करते हैं। हमें करना क्या होता है? हमें केवल उन पर विश्वास करना होता है। इसलिए आखिरी दम तक, जैसे वो बछिया, जब भी मैं जाता हूं, मैं गौशाला पहुंच जाऊं तो वो कहीं भी होती है, वो टुकुर टुकुर वहां से देखा करती है, और जब वो देखती है तो उसकी नजर मुझे अपनी ओर खींच लेती है। ये है वो छोटी सी बछिया जिसको आप देख पा रहे हैं। बहुत छोटी सी है, बहुत भोली सी है। वो जिद नहीं करती, वो किसी से झगड़ती नहीं है, शांत रहती है। किसी से ईर्ष्या नहीं है कि वो खाए तो मैं उसके मुंह की छीन लूं। किसी से द्वेष नहीं है। जो भक्त सरल होता है, सीधा होता है, जिस व्यक्ति को संसार परेशान करता है और फिर भी वो परेशान होकर किनारा पकड़ के भगवान का चिंतन करता है, बदले की भावना नहीं रखता, ऐसे सरल, ऐसे सहज भक्तों के लिए भगवान स्वयं दौड़ पड़ते हैं। किस भक्त के लिए मुझे जाना होगा। यही है दीन। इन्हें क्या बोलते हैं? दीन। ऐसे दीनों पर दया करने से उनका नाम पड़ा है दीन दयाल। जानती हो मैया, सारा संसार मुझे गालियां दे, सारा संसार मुझे गलत कहे, और फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूं, विधाता सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो। यही मेरी दीनता है। और जब मैं ऐसा दीन हो जाऊंगा कि लाख अपमान होने पर, लाख बुराइयां होने पर, लाख गालियां सुनने पर भी मैं किसी के प्रति द्वेष ना रखूं, नफरत ना रखूं, घृणा ना रखूं, ऐसे भक्त पर भगवान रीझ जाते हैं। ऐसे भक्त पर, ऐसे भक्त को भगवान उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं। और ऐसे भक्त को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो भगवान उसका कुल खानदान नष्ट कर देते हैं। मेरे भक्त को देखो, देखना मत गंदी निगाहों से। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री बध्वजा। भगवान को लात मार दोगे तो भगवान उस लात को सहन कर लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त को लात मारोगे तो खानदान नष्ट कर देंगे। भृगु जी ने भगवान को लात मारी। भृगु जी ने किसे लात मारा? एक बार भृगु नाम के ऋषि ने भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया था। इसलिए आज भी आप लड्डू गोपाल जी खरीदते हैं तो उनकी छाती पे एक तरफ लात बना होता है, मतलब चरण चिन्ह बना होता है। कोई भी आप ठाकुर जी खरीद के लाएं, लड्डू गोपाल जी लाएं, भगवान के बड़े विग्रह खरीद के लाएं, सबकी छाती पे चरण का निशान होता है। होता है, आपने गौर से देखा? आपके घर में भी जो लड्डू गोपाल जी होंगे उनके ध्यान से देखना, छाती पे चरण के निशान होते हैं, हृदय में। क्यों होते हैं? क्योंकि एक बार भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पे लात मार दिया था। तो इतनी जोर से लात मारा था कि वो पूरा का पूरा लात उनकी छाती में अंकित हो गया था। जोर से किसी को चांटा थप्पड़ मार दो ना तो उंगलियां उसकी गाल में आ जाती, उछल जाती हैं। उसी तरह भगवान की छाती पे अब भृगु जी का पूरा पांव बन गया था, लात, चरण। इसलिए भगवान के आज भी छाती पर चरणों का निशान है। छाती पर लात खाकर भी भगवान मुस्कुराए और भृगु जी के चरण पकड़ के सहलाते हुए बोले, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? ये भगवान का स्वभाव है। लात मारने वाले के चरण पकड़कर कहते हैं कि आपको चोट तो नहीं आई। अर्थ क्या निकला कि भगवान को कोई लात मारेगा, भगवान उस लात को सहन कर लेंगे। लेकिन रावण ने विभीषण को लात मारा था। रावण ने विभीषण को लात मारा था। और याद रखना मेरी माँ, भगवान को लात मार दोगे तो सहन कर लेंगे, पर भगवान के भक्त को लात मारोगे तो खानदान नष्ट हो जाएगा। रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि भक्त को लात मारा था। भगवान अपना अपमान सहन कर लेंगे, पर भगवान भक्त का अपमान सहन नहीं करेंगे। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि भगवान उन्हीं को पसंद करते हैं जो बिल्कुल सरल हैं, सहज हैं, जिनके अंदर चतुराई नहीं है, जिनके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, जिनका हृदय बिल्कुल निर्मल है, साफ है, सबके प्रति
प्रेम है, सबके प्रति समर्पण है, उन्हें भगवान गोद में उठा लेते हैं। तुम ऐसे बनो तो सही, तुम भगवान पर विश्वास करो तो सही। देखो जरा विश्वास का परिणाम क्या होता है। लेकिन संसार के लोगों का विश्वास होता तो है, पर जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, तो उनका विश्वास डगमग 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 डोलने लग जाता है। आखिरी दम तक विश्वास बना के रखिएगा, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख पगली आएंगे। एक दिन भगवान रोने लगे तो उद्धव जी से पूछा, उद्धव ने पूछा क्यों रो रहे हैं। भगवान बोले, उद्धव उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव क्या बताऊं, ये ब्रज, ये वृंदावन, वो गोपियां, वो गोपियों का प्रेम मुझे विसरता नहीं है, भूलता नहीं। उद्धव मैं क्या बताऊं, मुझे वो ब्रज बिसरता नहीं है, क्या बताऊं। तुम एक छोटा सा काम कर दो उद्धव, क्या मुझे सांत्वना देने के लिए जरा गोपियों को समझा के आओ। जाओ वृंदावन उद्धव, मेरी गोपियों से कहना वो मेरे लिए रोया ना करें। उद्धव बोले मैं जाऊंगा, पर वो तो अनपढ़ है, उन्हें समझाऊंगा कैसे। भगवान बोले कोई सरल शब्दों का प्रयोग करना। कहा भगवान ने, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। हाँ, ऐ उद्धव, जाओ, हमारी गोपियां प्रेम को सार तत्व मानती हैं। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां क्या कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। है मन, भक्तों इस सृष्टि में, इस संसार में बताओ सार क्या है? प्रेम। सोचो कि यदि प्रेम ना होता किसी को किसी से, तो ये संसार कैसा होता। माँ को बेटे से प्रेम ना होता, पत्नी को पति से प्रेम ना होता, बहन को भाई से प्रेम ना होता। यदि इस संसार में प्रेम ना होता तो बताओ प्रेम के बिना ये संसार कैसा होता। संसार प्रेम के बिना वैसे ही होता जैसे बिना चाशनी की जलेबी, है ना। बिना प्रेम के संसार। अच्छा बताओ, बिना प्रेम के कोई दुनिया में
रह सकता है? बोलो, आप लोग क्या चाहते हैं? एक बूढ़ी 90 साल की माँ है। उस 90 साल की माँ को बेटा एक बंगला गिफ्ट दे, माँ ये बंगला ले लो, माँ ये गाड़ी ले लो, माँ ये पैसे ले लो, सब कुछ दे, लेकिन ठीक से बात भी ना करे अपनी माँ से। तो क्या 90 साल की माँ बंगला, गाड़ी और पैसों की भूखी है? एक पत्नी, उसका पति उसे गाड़ी दे, बंगला दे, पैसा दे, लेकिन ठीक से बात भी ना करे, तो क्या एक स्त्री गाड़ी, बंगला और पैसे की भूखी है? अरे भाई, सारा संसार प्यार का भूखा है। छोटा सा बच्चा जो कल पैदा हुआ है, उसकी तरफ प्यार से देखो ना तो हंसता है, और जरा सा डांट दो तो छोटा सा, एक दिन का है, रोने लग जाता है। एक दिन का बच्चा भी प्यार समझता है, हाँ या ना? छोटा सा बच्चा भी प्यार समझता है। अरे केवल इंसान नहीं, मेरी माँ चिड़िया भी प्यार समझती है, कुत्ता और बिल्ली भी प्यार समझता है। प्यार करोगे तो तुम्हारी गोद में आके चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली बैठ जाएगा। बंदर भी प्यार समझता है। प्यार से हम रोज उन्हें चना केला खिलाते हैं ना, तो बंदर रोज गोद में आकर बैठ जाते हैं, और जरा सा डांट दो भाग जाते हैं। ये प्यार केवल इंसान नहीं जानते मेरी माँ, प्यार की भाषा, प्रेम की भाषा बंदर भी जानता है, कुत्ता भी जानता है। प्यार से कुत्ते को रोटी दो, पूंछ हिलाता हिलाता वहीं खाता है खड़ा होकर, प्यार की रोटियां हैं। और कुत्ता रोटी चुराता है तो ले जाके दूर खाता है, क्योंकि उसे पता है ये प्यार की नहीं है, ये चोरी की है। प्यार की भाषा सब जानते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों से प्यार करती है। जरा विचार करो कि सब प्रेम जानते हैं और सब प्रेम पाने के लिए आतुर होते हैं, तो बताओ, इसलिए कहा करता हूं मेरी माँ, जो मिल जाए तुम्हें सबको प्रेम से देखा करो, सबको अपना मान कर प्रेम किया करो। किसी से दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं, सबसे प्यार करो, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। सिंपल भाषा है। ईश्वर को पाना है, रास्ता है केवल प्रेम। इसलिए रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान प्रेम की भाषा। मैं कितना भी ज्ञानी हो जाऊं, पर मेरे भीतर प्रेम ना हो तो मेरा ज्ञान कोई काम का नहीं। आप कितने भी धनवान हो जाएं मैया, लेकिन धन होकर यदि आपके भीतर प्रेम नहीं है तो आप धनवान हैं, अपने लिए होंगे, पर प्रेम के बिना आपका जीवन अधूरा है। इसलिए प्रेम चाहिए। किसके लिए प्रेम? सबके प्रति प्रेम। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गायों से प्रेम करता है, बंदरों से प्रेम करता है, मैं चींटी से भी प्रेम करता हूँ, वृद्ध माँओं से भी प्रेम करता हूँ, आपसे भी प्रेम करता हूँ, और भगवान से भी प्रेम करता हूँ। जो इंसानों से प्रेम ना कर सका वो भगवान से क्या प्रेम करेगा? जो जीवों से प्रेम ना कर सका वो भगवान से क्या प्रेम करेगा? मुझे पेड़ पौधों से भी प्रेम है। जो इंसानों से प्रेम करता होगा, जो प्रकृति से प्रेम करता होगा, जो नदियों से, तालाब से प्रेम करता होगा, जो खेत खलिहान से प्रेम करता होगा, जो गाय बछड़े से प्रेम करता होगा, जो चींटी और हाथी से प्रेम करता होगा, वो भगवान से भी प्रेम करता होगा। यदि वो इंसान से प्रेम, तुम अपनों से प्रेम ना कर पाए, तुम अच्छे प्रेमी ना बन पाए, तो अच्छे भक्त नहीं बन पाओगे। अच्छा भक्त वही होता है जो अच्छा प्रेमी होता है। आप अच्छे प्रेमी हैं तो अच्छे भक्त होंगे, अच्छे प्रेमी नहीं तो अच्छे भक्त नहीं होंगे। क्योंकि भक्त वही हो सकता है जो प्रेम करना जानता है, क्योंकि भक्ति की परिभाषा ही प्रेम है। लिखा है, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम।
कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, पर प्रेम के बिना फीका है, अधूरा है। एक बार मोमबत्ती जल रही थी। जलती हुई मोमबत्ती को आपने देखा होगा। जब मोमबत्ती जलती है तो बताओ कौन जलता है? मोमबत्ती के भीतर धागा होता है। एक्चुअली आग तो धागे में लगाई जाती है। जलता कौन है? धागा। धागा जलता है, परंतु अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे, हाँ या ना? और आप बुरा करेंगे तो कहेंगे। लोग बेचारे फ्री हैं, कोई काम नहीं है, ये पैदा ही कहने के लिए हुए हैं। ये बेचारे अपना काम कर रहे हैं, इन्हें कहने दो। इनका कोई धंधा व्यापार बिजनेस नहीं है, बेचारा कह कह के ही खाते हैं, कहने दो। इनकी रोटियां तब ही पचती हैं, ये हाजमौला नहीं खाते, ये चूरन नहीं खाते। इनकी रोटियां ही तब पचती हैं जब बेचारे कहते हैं। तो कहने दो, इनके कहने से क्या होगा? ये जमाना कहता है, कहने दो, तुम अपना अच्छा काम करो। एक बाप और बेटा गधे को लेके चले। दोनों चल रहे थे, एक गांव से गुजरे तो गांव वालों ने कहा, देखो गधा साथ में है तो पैदल क्यों चल रहे हो? हाँ, गधे कहीं की। तो दोनों बाप बेटे बोले कि बात तो सही है, गधे के ऊपर बैठे। तो दोनों लद गए और गधा चला। दूसरे गांव में पहुंचे। दूसरे गांव में पहुंचे, अरे राम राम, गधा के प्राण ले लो। एक गधे के ऊपर दो दो गधे बैठे हैं। तो उनमें से एक उतर गया, बात तो सही है, गधा। तो बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा। बाप ने कहा तू बैठ, तू छोटा है। तीसरा गांव मिला, गांव वालों ने कहा घोर कलयुग आ गया। क्यों? बोले बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे पे बैठा है। तो बेटा उतर गया और बाप बैठ गया। चौथा गांव मिला, उनको लगा शायद अब कोई कुछ ना कहे, पर चौथे गांव में अरे राम राम, कैसा निर्दयी बाप है। छोटा सा बेटा पैदल चल रहा, बाप गधे पे बैठा। तो दोनों उतर गए। फिर गांव वालों ने कहा लो, जब गधा साथ में है तो पैदल क्यों चल रहे हो? कुल मिला के जमाने का काम कहना, ये दोनों नीचे उतरे तो कहना, दोनों बैठ जाए तो कहना, एक उतर जाए एक बैठ जाए तो कहना। ये जमाने का काम क्या है? कहना। आप अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा कहोगे तो भी कहेंगे। इसलिए परवाह बिल्कुल ना करो कि जमाना क्या कहता है। जमाना आखिरी समय एक ही बात कहता है कि राम नाम सत्य है, यही है। जमाना यही कहेगा आखिरी में कि राम नाम। इसलिए वो आखिरी में कहेंगे हम अभी से जान लें उस राम को, और राम को अपने चित्त में बिठा लें और भगवान का ध्यान करें। मस्ती से अपना काम करो, मस्ती से भगवान का नाम जपो और अपने काम को आनंद से करो। कोई कहे सो कहे, हमें फिक्र नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। हमें आपकी नज़रों से डर नहीं लगता, हम बिहारी जी की नज़रों से डरते हैं। आपकी नज़रों में तो गिर जाएंगे चलेगा, पर भगवान की नज़रों में ना गिरें। भगवान अपनी नज़रों में सदा बिठा के रखें, वो अपनी नज़रों से ना गिराएं। चिंता नहीं, चिंतन। उद्धव जी गोपियों का प्रेम देख के ब्रजरज में लौटने लग गए और राधा रानी के चरणों में प्रणाम करने लगे। कहने लगे माँ भगवती, हमें ब्रज में लता पता बना करके भेज दो। लता, उद्धव जी लता पता बन के ब्रज में आज भी हैं। उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जा। उद्धव जी जब वृंदावन से गए, ब्रज रज में लौटकर ज्ञानी उद्धव आज प्रेमी बन गए। ज्ञान
किसी काम का नहीं यदि प्रेम के बिना है तो, और ज्ञान यदि प्रेम से भरा हुआ है तो वह ज्ञान वह प्रेम तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगा। खाली ज्ञान, कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं। भगवान ने हृदय में व्रज का दर्शन कराया और उद्धव के ज्ञान का अहंकार मिटाने के लिए भगवान ने उन्हें वृंदावन भेजा था। ये वृंदावन आए हो ना भक्तों, तो यहाँ ज्ञानी बनकर नहीं, प्रेमी बनकर आना, यहाँ भर के नहीं खाली होकर आना। खाली होकर आओगे तो प्रेम से भर करके जाओगे, और कहीं अहंकार से भर के आए तो ऑलरेडी भरे हो अहंकार से, फिर क्या भरेगा भी भरे हुए में। भाई पानी तो खाली बाल्टी में भरा जा सकता है, भरी बाल्टी में तो भरा क्या भरेगा फिर। इसलिए हमें खाली होना चाहिए पहले। हमें अहंकार को, क्रोध को, लोभ को, अपने कपट को, अपनी ईर्ष्या को, अपने द्वेष को, घृणा को, नफरत को, सारी बुराइयों को बाहर करके फिर वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। जब यहाँ प्रवेश करोगे तो आपके रोम रोम में, अंग अंग में प्रेम ही प्रेम भर जाएगा, और वही प्रेम आपके रोम रोम से टपकेगा, और वही प्रेम जो राम ही केवल प्रेम प्यारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना भी योग जप तप कर लो, पर बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, पर प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते। इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। अब भगवान का विवाह माता रुक्मिणी से हुआ। पहला पुत्र प्रद्युम्न जी हुए। प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। सम्रासुर का आपने उद्धार किया। एक दिन क्या हुआ, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत जी कौन है? ये त्रेता युग वाले जामवंत जी हैं। जामवंत जी का स्वभाव सुना आपने? जामवंत जी कौन? जामवंत जी जब हनुमान जी लंका, जब सारे बंदर भालू गए माता सीता का पता लगाने, समुद्र के किनारे आकर खड़े हुए, तब आगे समुद्र ही था, रास्ता तो किसी को नजर आया नहीं। तब हनुमान जी को जामवंत जी ने जगाया था। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, का चुप साधी रहा बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा। जामवंत जी ने बताया, हनुमान जी आप राम काज के लिए अवतार लिए हैं और चुपचाप खड़े हैं, जाग जाइए और जाइए लंका, माता सीता का पता लगाइए। तब हनुमान जी गए। याद रखना मेरी मां, हम लोगों से गलती कहां होती है। हनुमान जी के पास शक्ति थी, हां या ना, परंतु जामवंत जी ने जब तक जगाया नहीं तब तक हनुमान जी जागे नहीं। हनुमान जी लंका गए जरूर हैं, पर जामवंत जी के जगाने के बाद गए। उनके अंदर शक्ति थी पर सो रही थी उनकी ताकत। हनुमान जी ने सोई हुई शक्ति को जगाया है। अर्थ यही है कि आप सबके अंदर शक्ति सो रही है, इसलिए बड़े बुजुर्गों को जामवंत बनकर अपने बच्चों की शक्ति को जगाना चाहिए और बच्चों की प्रतिभा को पहचानना चाहिए। बच्चों का सही मार्गदर्शन कौन करेगा? माता पिता, गुरु। हम तो मार्गदर्शन करने को बैठे हैं, हम तो रास्ता दिखाने को बैठे हैं। अब आप अपने बच्चों को कथा से जोड़िए तो उनकी कुछ समझ में आए। अब सुने ही ना तो फिर आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे? माँ बाप आज आप नहीं समझा सकते अपने बच्चों को,
लेकिन कथाएं सुनेंगे तो कथाओं के माध्यम से ये दास समझाएगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बात जो समझाऊंगा वो आपके बच्चों के कानों से होती हुई उनके हृदय तक पहुंचेगी और उनका हृदय जरूर परिवर्तित होगा इन बातों से। इसलिए बच्चों को कथा से जोड़िए, नुकसान कुछ भी नहीं है। 3 घंटे पिक्चर देखते हो, 3 घंटे कथा सुन लो। कथा से क्या मिलेगा? अब सुनो, सुंदर कांड में एक चौपाई है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। हर स्त्री को, हर पुरुष को इस चौपाई की व्याख्या सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वह पर पुरुष को ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह पर नारी को ना देखे। पैसा बाद में है, धन बाद में है, प्रतिष्ठा बाद में है, पद बाद में है, पहले हमारा चरित्र है, कैरेक्टर। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो सब कुछ बाद में आएगा, इज्जत भी आएगी, पैसा भी आएगा। और यदि आपने चरित्र बिगाड़ लिया तो क्या इज्जत मिल भी गई, पैसा मिल भी गया, तो आप जमाने से झूठ कह सकते हैं? क्या आप अपने आप से झूठ कह सकते हैं? जमाने से चलो नजरें मिला भी लोगे, अपने आप से नजरें कैसे मिलाओगे? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, बच्चों, बहन बेटियों को, इज्जत सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? कैरेक्टर, हमारा चरित्र। रावण का चरित्र ही तो बिगड़ा था, तो रावण के पास पैसों की कोई कमी थी? सोने की लंका थी। रावण इतना बलवान था कि रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण एक टेढ़ी नजर से देख लेता तो रावण के यहाँ पर जितने देवी देवता स्वर्ग के इंद्र हैं सब थर थर कांपते थे रावण से, इंद्र इत्यादि। रावण जहां बैठता था वहां सब हाथ जोड़े देवी देवता खड़े रहते थे, थर थर कांपते थे। वो रावण जो देवताओं को जीत लिया, वो रावण जो सोने की लंका में रहता है, वो रावण जिसका डंका पृथ्वी से लेकर स्वर्ग और पाताल तक बजता है, वह रावण जो सबको जीत लिया, बस एक चीज से हार गया। बताओ रावण किससे हारा? मैया बताओ रावण किससे हारा? बोलो। रावण राम से नहीं हारा। रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हार गया, काम से हार गया। काम वासना ने उसे बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? वासना। इसलिए कहता हूं अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। किसी स्त्री को देखकर मन चंचल होता है, किसी पुरुष को देखकर मन चंचल होता है, तो अपने मन को समझा दो, ऐ मन, यही तुम्हारा चंचल मन जो स्त्रियों को देखकर, पुरुषों को देखकर चंचल होता है, यही चंचल मन तुम्हारा सर्वनाश करेगा। यही चंचल मन रावण का सर्वनाश कर दिया कि नहीं? इसलिए अपने मन को जरा कंट्रोल। मन इसलिए कहता हूं भगवान में लगाया करो, नहीं ये सारी जिंदगी तुम्हें काम वासना जलाएगी। सारी जिंदगी जलाती है ये काम वासना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हम इस वासना को, इस विषयों को हम तो जीत नहीं सकते, पर आपकी कृपा हुई
तो आपकी कृपा से यह समाप्त होंगे, कंट्रोल में आएंगे। भक्तों, काम वासना को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है, तो उन्हें काम क्रोध लोभ मोह परेशान नहीं करते, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे आपको। लोग कहते हैं हमारा दुश्मन पड़ोसी है ना, आपका दुश्मन पड़ोसी नहीं है, आपका दुश्मन जमाना नहीं है, आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज जितने लोग किसी प्रकार से जेल में बंद हैं, किसी स्त्री को उन्होंने परेशान कर दिया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की, जेल में बंद हो गए, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार किया, गलत व्यवहार किया, फांसी की सजा हो गई। बताओ वो मर गए, किसके कारण मर गए? केवल अपने मन के कारण ही तो मर गए। ये तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए ना भटका होता तो तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों होती? रावण का मन सीता माता के लिए ना भटका होता तो रावण की ये दुर्दशा क्यों होती? ये जो तुम्हारा मन भटकता है ना मेरी मां, ये बहुत नुकसानदायक है। इसलिए कहता हूं मन को साधो, मन को भगवान से जोड़ो। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, किसी लड़की से प्यार कर लेते हैं, किसी लड़के से प्यार कर लेते हैं, और प्यार ही नहीं, 18 साल की लड़की हुई, 21 वर्ष का लड़का हुआ, दोनों एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं इन बच्चों से, कोर्ट मैरिज करने वालों से मेरा सवाल है, लव मैरिज करने वालों से मेरा सवाल है, माँ बाप की उपस्थिति में आपने विवाह किया तो आप ठीक हैं, पर आपने भाग कर शादी कर ली, लड़की के साथ भाग गए, लड़के के साथ भाग गए, और विवाह अकेले में कर लिया, मंदिर में जाके विवाह कर लिया, कोर्ट के सामने विवाह कर लिया, जिस विवाह में आपने अपने माता पिता को भी इनविटेशन नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया। बताइए क्या उस विवाह से आप संतुष्ट हैं? माँ बाप ने कितना सपना देखा होगा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे होगा, मैं ऐसे विवाह करूंगी। बाप जीवन भर कमाता है, जिस दिन बेटी पैदा होती है उसी दिन से बाप पैसा जोड़ना शुरू कर देता है, ये बेटी के विवाह के काम आएगा। जिस दिन से बेटी होती है उस बूढ़े बाप के सिर पर ये चिंता हो जाती है, मुझे इसका विवाह करना है। विवाह के समय किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए वो 18 साल पहले ही तुम्हारे विवाह की व्यवस्था में लग जाता है, ज्यादा काम करता है, थक जाने पर भी काम करता है, जूते चप्पल फट जाने पर भी वो जल्दी से बदलता नहीं है, कपड़े फटे पहनकर काम करता है, वो पैसे बचाता है, इसलिए ताकि तुम्हारा घर बस सके। लेकिन तुम अपने बाप के बलिदान को ना देखकर, अपने बाप के सपने को, अपने पिता के सपने को ना देखकर किसी लड़के से मोहब्बत करके और उसके साथ भाग जाती हो। जानती हो तुम्हारे जाने पर तुम्हारा बाप कैसे रोता होगा? चीख चीख कर रोता होगा। जिस बेटी को हृदय से लगाया, जिस बेटी को अपना समझा। अरे भाई ये बताओ कि एक बाप अपनी बेटी को ही तो अपना समझता है, एक बाप अपने बेटे को ही तो अपना समझता है, और तुम अपने होकर यदि अपने बाप के छाती पे खंजर भोंक दोगे, तो ये घोंप दोगे, तो ये बताओ फिर कौन किस पर विश्वास करेगा? यदि एक बाप अपनी बेटी पर विश्वास करता है और बेटी ही यदि उस बाप का विश्वास तोड़ दे, तो बताओ फिर ये धरती में कौन किससे विश्वास करेगा? यदि एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है और बेटा ही अपने बाप के विश्वास को तोड़ दे, तो बताओ फिर कौन किस पर विश्वास करेगा? है ना? क्या आपका ये निर्णय सही है? अपनी अंतरात्मा से पूछना एक बार कि तुम जो कोर्ट मैरिज कर लेती हो, लव मैरिज कर लेती हो, अपने माँ बाप को भी नहीं बुलाती हो,
क्या आपका ये डिसीजन सही है? 100 में से 99 लड़कियां ऐसी होती हैं जो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करने के बाद बहुत ज़्यादा पश्चाताप करती हैं। मैंने सारा भारत भ्रमण किया है, हजारों की संख्या में लोग मुझे मिलते हैं। अनुभव मेरा ये कहता है कि 100 में से 99 लड़की ऐसी होती है जो कोर्ट मैरिज और लव मैरिज करके पश्चाताप करती है। विवाह करना बुरा नहीं है, मन पसंद का विवाह करना भी बुरा नहीं है। विवाह करो, मन पसंद से करो, लेकिन माता पिता की राजी मर्जी से करो। जो लड़का पसंद आए माँ से कहो, पिता से कहो, माँ बाप उसकी इंक्वायरी करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उचित होगा तो कहेंगे, नहीं तो दूसरा लड़का, कहीं तो तीसरा लड़का। आप लोग क्या करते हैं, पहले प्यार कर लेते हैं, बाद में विवाह करते हैं। ये परंपरा गलत है। हमारे यहाँ की परंपरा रही है पहले विवाह कर लो फिर प्यार करना। आप अपनी दादी से पूछना, आप अपनी बूढ़ी माँ से पूछना कि उन्होंने आपके पापा से पहले प्यार किया है कि पहले विवाह किया है। आज के 50 साल पहले, 30 साल पहले, आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले प्यार नहीं किया जाता था, पहले विवाह किया जाता था। विवाह के बाद पति पत्नी पहली बार एक दूसरे को विवाह के बाद देखा करते थे, और जो विवाह के बाद देखा करते थे उन आज के 40-50 साल पहले भारत में तलाक क्या होता है कोई जानता नहीं था। आज के 50 साल पहले डिवोर्स क्या होता है कोई जानता नहीं था, क्योंकि पहले बिना प्यार किए विवाह कर लिया करते थे, और आजकल प्यार पहले कर लेते हैं, विवाह बाद में कर लेते हैं। तो फिर वह रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, ज़्यादा दिन चलता नहीं है। आप अपनी दादी से, अपनी नानी से पूछना कि पहले उनने विवाह किया था कि प्यार किया था, और तुम अपना देख लो, तुम पहले प्यार करती हो फिर विवाह करती हो, फिर भी तुम्हारे रिश्ते कमज़ोर हैं। और तुम्हारी दादी दादा आज बुढ़ा बुढ़ी हो गए तब भी साथ में है बिना झगड़े के, उनके रिश्ते तुमसे बेहतर हैं। क्यों? तुम्हारे रिश्ते इतने बेहतर नहीं हैं, जो प्यार करने वाले लोग हैं बूढ़ों के ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने प्यार बाद में किया था और तुम पहले कर लेते हो। इसलिए प्यार का फोल्डर बाद में खोलना। लड़के पसंद कर, पहले लड़की अपने हिसाब का वर चुन लेती थी, जिससे विवाह करती थी उससे प्यार करती थी। सिंपल है। आजकल तो कभी इससे प्यार कर लिया, फिर किसी ने कहा ना ये ठीक नहीं, चलो हटाओ, फिर उसको दिल दे दिया, दिल तुम्हें दे दिया, तुम संभाल के रखना, पहले उसको दिया था अब इसे दे दिया। अब तुमसे प्यार कर रहे हैं ना, अब उस पहले उससे कहा था आई लव यू, अब इससे कह दिया आई लव यू। फिर कुछ दिन बाद पता, अरे ये तो गंवार है एक नंबर का, हाँ चल हटा, मेरा दिल वापस कर, दिल वापस लिया जहाँ की तहाँ। फिर ढूंढा किसी को बाजार में, कौन है भाई हमारा दिल लेने लायक, कौन है, ये अच्छा है, हाँ ये तुम दिल ले लो, आई लव यू, हाँ तुमसे प्यार करेंगे। आजकल ये होता है मार्केट में, थोड़ा तुमसे प्यार कर लिया, थोड़ा तुमसे प्यार कर लिया, थोड़ा तुमसे प्यार कर लिया, है ना, ऐसा होता है। मैं हर बेटी से कहना चाहता हूं मेरी बहनों, कोई लड़का तुमसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कोई लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। तुम्हारे शरीर की भूख मिटाकर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। दूध से जैसे मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, तुम्हारा शोषण करने के बाद तुम्हें मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। चिंगम को जैसे चबाकर थूक दिया जाता है, ऐसे तुम्हें भी यूज करके थूक दिया जाएगा। ना घर की रह जाओगी, ना घाट की रह जाओगी। ज़्यादा प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो, और प्यार का भूत सवार होए तो
भगवान से प्यार कर लो। ये प्यार संसार के लोगों से करोगी तो ना घर की रहोगी ना घाट की। जिन लड़कियों ने ज़्यादा प्यार व्यार किया था, जिनको ज़्यादा भूत सवार था, मैं कितनी लड़कियों का एग्जाम्पल आपको दे दूं जिन्होंने प्यार किया, शादी कर ली और बाद में महीने भर के अंदर तलाक होके घर में बैठ गई। अब उनका कहीं विवाह नहीं हो रहा, कोई देखने को तैयार नहीं है, सब कहते हैं चरित्रहीन लड़की है। सारी जिंदगी तुम्हारे माथे पे कलंक लग जाएगा। और याद रखना मेरी माँ, मौत अच्छी होती है पर कलंक अच्छा नहीं होता। मैं मृत्यु को अच्छा समझता हूं। मर जाना अच्छा है पर कलंक लगना अच्छा। मरेगा आदमी तो एक बार मरेगा, और कलंक लगा किसी के माथे पर तो हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड वो व्यक्ति मरता है। मत मरना मेरी माँ, मत मरना मेरी बहनों, कलंक माथे पे ना लगने देना। ये जमाना तुम्हें लूटने बैठा है, तुम जरा सा मौका तो दो। ये जमाना तुम्हें लूटने ही बैठा है, इसलिए जरा अपनी रक्षा खुद किया करो। कोई लड़का कहे तुमसे प्यार करती हूं, प्यार करता हूं, उस लड़के से कह दिया करो कि हमसे क्या प्यार करता है, तेरे घर में तेरी माँ है, तेरी बहन है, अभी उनसे प्यार कर। मैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। पढ़ लिख कर अपना नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना देश का नाम रोशन करो। ऐसी लड़की बनना कि तुम लड़कियों पर हमारे देश को गर्व होना चाहिए, ये लड़की भारत की लड़की है। ऐसा करना, ऐसा नहीं कि गली गली मुंह दबाए फिरना पड़े, मुंह छिपा के फिरना पड़े, इस गली से उस गली भागना पड़े। लड़के से ज्यादा इज्जत लड़की की होती है। किसकी इज्जत ज्यादा है, पुरुष की या स्त्री की? स्त्री की इज्जत ज्यादा है। स्त्री की इज्जत क्यों ज्यादा है? एक लड़की ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी हमारे मम्मी पापा हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। हमने कहा क्या गलत करते हैं? उस लड़की ने कहा कि हमारा भाई हमसे छोटा है, हमसे छोटा है, वो रात के 9 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है, कभी 10:30 बजे आता है। मेरे मम्मी पापा कभी सवाल नहीं करते तुम कहाँ थे, और मैं जरा ट्यूशन से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मम्मी 4 सवाल दागती है, कहाँ थी, लेट कैसे होगी, और ज्यादा चुप रह जाऊं तो गाल में 2-4 थप्पड़ भी जमा देती है। मेरी मम्मी मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, मेरे पापा मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, डांटते रहते हैं मुझे, क्योंकि मैं लड़की हूं और वो लड़का है, इसलिए उसका सारा अपराध माफ, और हमें तो कोई छूट नहीं है। उस लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि हमारे माँ बाप पक्षपाती हैं, लड़के के लिए उनका अलग व्यवहार है, लड़की के लिए उनका अलग व्यवहार है, लड़के के लिए उनका अलग प्रेम है, लड़की के लिए उनका अलग प्रेम है। ऐसा उस लड़की ने हमसे कहा। तब हमने उसे बिठाया, हमने कहा बहन तेरे माँ बाप का कोई गलत व्यवहार, हर लड़की मेरी बात ध्यान से सुने, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कम प्यार करते हैं तुम्हारे भाई से ज़्यादा, ऐसा नहीं है। हर माँ बाप जितना प्यार बेटा से करते हैं उतना ही प्यार बेटी से करते हैं, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर उसने कहा तो फिर उसे क्यों नहीं डांटते, मुझे क्यों डांटते हैं? मैंने कहा इसका भी जवाब देता हूँ, सुन। मैंने कहा ये बता, सरिया की दुकान में सरिया कहाँ होता है, दुकान के अंदर या दुकान के बाहर? उसने कहा दुकान के बाहर सरिया पड़ा होता है। हमने कहा अब ये बता कि हीरे की हीरे की दुकान में हीरा बाहर होता है या अंदर होता है? बोली अंदर। हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है, अंदर भी तिजोरी के अंदर एक छोटी सी लाल डिब्बी में ढक्कन खोलो हीरा दिखता है, इतना सा हीरा होता है, वो भी इतनी सेफ्टी से रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। मैंने कहा बहन देख रही है, ये जो सरिया है, ये सरिया है, तेरा भैया तेरा भाई सरिये की तरह है,
और तुम बेटियां हर माँ बाप के लिए हीरे की तरह होती हो। जैसे हीरे का मालिक हीरे को भीतर संभाल कर रखता है, उसी प्रकार हर बाप अपनी बेटी को भीतर संभाल के रखता है। और ये बेटा तो सरिया होता है, जंग लगेगा, पानी गिरेगा सरिया पर, यदि जंग भी लग गया सरिये पर तो कीमत कम होगी तो रुपया 2 रुपया कम होगी। यदि लोहे पर जंग लग गई, यदि तुम्हारा बेटा 10 बजे आ रहा है तो लोग कहेंगे लापरवाह हो गया है, लोग कहेंगे छोकरा बिगड़ गया है। लेकिन बेटी तुम रात को 10 बजे आओगी तो जमाना ये नहीं कहेगा कि बेटी लापरवाह हो गई है, लोग कहेंगे जरूर किसी के साथ चक्कर है इसका, जरूर किसी के साथ चक्कर है इसलिए तो लेट आती है। और याद रखना, सरिया में यदि जंग लगी तो 2 रुपया कीमत कम होगी, पर जरा हीरे में एक चटक आ गई, एक किराच भी निकल गई ना, तो हीरे की सारी कीमत समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वो हीरा 10 रुपए का भी नहीं बिकेगा। लड़की हीरा होती है, एक कुल, लड़के के कंधे पर एक कुल का भार होता है, लड़की के कंधे में 2-2 कुलों का भार होता है। ससुराल पक्ष की मर्यादा भी है, मायके पक्ष की मर्यादा भी है। ससुराल की इज्जत भी तुमसे है, मायके की इज्जत भी तुमसे है। लड़के से एक कुल की इज्जत होती है, लड़की से 2-2 कुलों की इज्जत होती है। इसलिए लड़के से ज्यादा लड़की की इज्जत कीमती होती है। इसलिए अपनी इज्जत बचा के रखना। लुटाना तुम ही चाहोगी तो जमाना तो लूटने बैठा ही है। इसलिए सावधान, समय से घर से बाहर जाओ, समय से घर पे आओ। अधिक रात होने पर तुम घर पर आओगी तो जमाना तुम्हें कैसे देख रहा है, कोई पीछा करने लग जाए, तुम्हें कोई पकड़ने लग जाए, तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करने लग जाए, फिर क्या करोगी, अपना बचाव कैसे करोगी। इसलिए हम आपसे यह भी कहेंगे कि हर लड़की को झांसी की रानी होना चाहिए। आपको तलवार चलाना भी आवे, लाठी चलाना भी आवे। आजकल की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं, आजकल की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं। और एक वो झांसी की रानी थी जो मरने के पहले अंग्रेजों को पानी पिला दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं भारत की हर माँ से, भारत के हर पिता से हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा, अपनी बेटियों को कराटे जरूर सिखाना, अपनी बेटियों को लाठी चलाना जरूर सिखाना, अपनी बेटियों को तलवार चलाना जरूर सिखाना। कल को आधी रात को यदि तुम्हारी बेटी आ रही है और 2 लोग उसे परेशान करने लग जाए तो कम से कम 2 लोगों से वो अकेली लड़की निपट सके और सुरक्षित घर आ सके। ये बात आप ध्यान दीजिए। और अब बताओ, आज लड़कियों को सब पढ़ाया जाता है, PhD कर ली लड़की, इंग्लिश जानती है, संस्कृत जानती है, हिंदी जानती है, सब कुछ जानती है, प्लेन उड़ा रही है, साइंटिस्ट हो गई, सब कर रही है। लेकिन कल को तुम्हारी आबरू पर कोई हाथ डालेगा तो क्या तुम अपने को बचा सकती हो? क्या ये ताकत है? यदि ये ताकत नहीं है तो तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार है। जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो देश की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए पहला आपका धर्म है आत्मरक्षा। पहला धर्म क्या? जोर से, जोर से, जोर से बोलो। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओगे, लाठी कराटे चलाना सिखाओगे, 4 लड़कों से वो अकेली लड़ सके। झांसी की रानी 23 साल की लड़की थी। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। और आज हमारी बेटियां प्यार कर लेती हैं। आज बहुत सारी बेटियां किसी लड़के से प्यार कर लेती हैं और बाद में पता चलता है वो लड़का मुसलमान था जिससे प्यार किया। उसी को कहते हैं लव जिहाद।
इसलिए हम आपसे कहते हैं मेरी बहनों, प्यार करने के पहले उस प्यार करने वाले लड़के का आधार कार्ड जरूर देख लिया करो, वो किस धर्म से है, मुसलमान तो नहीं है। यदि तुमने किसी मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया तो वो तुम्हें प्यार के बहाने दुबई ले जाएगा, दूसरे देशों में ले जाएगा और तुम्हें 2 लाख में 5 लाख में बेच देगा। आज ऐसा गिरोह चल रहा है, प्यार के नाम पर लड़कियों को ले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, घुमाने के नाम पर ले जाते हैं, 2 लाख 5 लाख में बेच के आ जाते हैं। आज तुम्हें बेचा, कल किसी और को, परसों किसी और को, और तुम्हें सारी जिंदगी वहां बर्तन धुलवाया जाएगा और तुम्हारे शरीर का शोषण करेंगे वहां के लोग। इसलिए प्यार व्यार जो करना है आपको जरा सोच समझ के करना है। आधार कार्ड चेक कर लो फिर प्यार करो। आधार कार्ड चेक नहीं किया तो ये तो प्यार अंधा है, और प्यार अंधा बंधा नहीं होता है ना। प्यार की आंखें भी होती हैं, समझदारी से प्यार होता है, ऐसा नहीं किसी से भी कर लिया। इसलिए अपना भला बुरा, आज के युग में आपको ही अपना भला बुरा देखना होगा। आपका भला बुरा कौन सोचेगा? आपका भला कौन सोचेगा मुझे बताओ। आपका भला आपको ही सोचना पड़ेगा, कोई नहीं सोचने वाला। किसी को फुर्सत नहीं है, तुम्हारी भलाई कौन करने बैठा है। आज लड़की के बारे में यदि भला कोई सोचता है तो केवल 2 लोग, एक तो उसकी माँ और एक उसका पिता, तीसरा तुम खुद, चौथा कोई नहीं। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं मैया। इन 135 करोड़ लोगों में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा भला सोचते हैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता। तीसरा नाम मुझे बताओ आप। तीसरा खुद। खुद कौन, किसे फुर्सत है तुम्हारी भलाई सोचने की। इसलिए गलत निर्णय ना लेना मेरी बहनों। प्यार व्यार नहीं होता, कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे। तुम्हारा शरीर सबको पसंद है, हवस पूरी करना चाहता है जमाना। झूठे प्यार के चक्कर में ना पड़ना। शादी विवाह करो माँ बाप की मर्जी से। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखेंगे। और मैं माँ बाप से भी हाथ जोड़ के कहूँगा, लड़की के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढिएगा, शराब पीने वाला ना हो। हम तो कहते हैं जो लड़का मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उस लड़के से आप विवाह करना। उसका बैकग्राउंड चेक करके शराब तो नहीं पीता, चरित्र का घटिया तो नहीं है। आप जिस आदमी को अपनी बेटी दोगे उसका चरित्र बैकग्राउंड चेक कर लेना। ऐसा तो नहीं कि पहले से उसका किसी स्त्री से संबंध है, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर माँ बाप को 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक खूब लड़के का बैकग्राउंड चेक करो, गुप्तचर लगाओ, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किससे मिलता है, किस किससे इसके संबंध हैं, सब गुप्तचर लगा के बातचीत करके तब कहीं जाकर पाओ कि लड़का ठीक है, तब अपनी बेटी को सौंपो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा घर तुम्हारी बेटी का। बहुत छानबीन करने की जरूरत है, किसी से भी विवाह करना उचित नहीं होगा, है ना। इसलिए हम कहते हैं सावधान सबसे बड़ी, है ना, सबसे अच्छी चीज है सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बेटियों को सावधान, लड़कों को सावधान, आप भी सावधान रहा करो। आज बहुत सारी लड़कियों का गिरोह चल रहा है। पैसे वाले लोगों के साथ लड़कियां आती हैं, दोस्ती करती हैं, कॉफ़ी पीती हैं, चाय पीती हैं और फिर उनके साथ संबंध बनाकर उन्हें उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं, पैसा मांगती हैं। कितने पुरुष मर गए इस चक्कर में, बदनामी ना हो। शिकार हो गए ऐसी महिलाओं के जो एक गिरोह चल रहा है। न्यूज में मैंने सुना कि कुछ लड़कियों ने गिरोह बनाया, बड़े पैसे वाले लोगों को फंसाने का, फंसा लिया, उनकी वीडियो बना ली और बाद में पैसा मांगा, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो। अब कहाँ से लाए, और नहीं देता तो वीडियो पब्लिक कर देंगे वो लोग, तो डर के मारे कई लोग तो मर गए।
इसलिए हम कहते हैं जिस आदमी का चरित्र अच्छा है वो बहुत सुखी है, और जिसका चरित्र बिगड़ा वो बहुत दुखी है। इसलिए चरित्र, लड़की का, स्त्री का चरित्र अच्छा हो, पुरुष का चरित्र अच्छा हो, चरित्र से ना गिरना। भारत में पूजा चरित्र की है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बोलो। रामचरित्र मानस। गोस्वामी जी ने किसका चरित्र लिखा? रामचरित्र। राम जी का चरित्र लिखने लायक है, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। जिनका चरित्र पवित्र होता है लोग उनके चरित्रों का भी गुणगान करते हैं। इसलिए अपना चरित्र सुंदर बनाना ताकि जमाना आपके भी चरित्र का गुणगान करे। वाह क्या चरित्रवान लड़की है, क्या चरित्रवान लड़का है, क्या चरित्रवान लोग हैं। पति पत्नी को भी चरित्रवान होना चाहिए। तुम पति पत्नी, एक